देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है। अ, उसको अप्लाई करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो, इन व्हाट डायरेक्शन ए लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with the line may be at a distance of √6/3 from it। तो एक लाइन ड्रॉ करनी है भाई, 1, 2 पॉइंट है ये रहा। और वो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन का मतलब थीटा निकालना है उसका। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा। तो हमें 1, 2 से कोई लाइन ड्रॉ की। ये रही, ये लाइन बना दी। एक्स एक्सिस कहीं पर होगी, ये रही एक्स एक्सिस। ठीक है। तो 1, 2 और ये जो एंगल है उसका एक्स एक्सिस से, मान लो वो यहाँ पर थीटा है। थीटा मुझे चाहिए। और ये जो लाइन है 1, 2 से जा रही है, इस लाइन को x+y=4 को ये क्या कर रही है कि भाई 1, 2 से लाइन बनानी है कि किधर को बनाए, ताकि वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे पी पर। और वो जो पॉइंट है वो, ठीक है, थीटा कितना हो ताकि ये जो डिस्टेंस है वो √6/3 हो। अब उसने ये नहीं दिया कि जो ये √6/3 डिस्टेंस है, ये किधर है, ऊपर की ओर है या नीचे है। तो हमें थोड़ा सा डायग्राम बना के देखें। तो भाई जैसे अगर आप थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। तो 1, 2 पॉइंट ये रहा, 1, 2 ये है लाइन। मान लो कुछ लाइन यहाँ से जाएगी। अब लाइन यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। कैसे जाएगी उसका, ऐसे जाएगी तो ये थीटा, ऐसे जाएगी तो ये थीटा। मतलब किधर को जाएगी वो देखना है। अच्छा, ये लाइन बनाए, ये x+y=4। ये लाइन को प्लॉट करें ना, एक किधर है, x की 0 डाल के y4, y को 0 डाल के x4, 4, 0, 0, 4। तो भाई ये 4, 0, 0, 4 यहाँ से जा रही है ये लाइन। और इसको 1, 2 को थोड़ा सा देखे कहाँ पर है इसकी पोजीशन। ऐसे जा रही है। ठीक है। और अगर मैं देखूं ये पॉइंट 1, 2 कहाँ पर है, और x=1 पर y की वैल्यू 2 है। और इसमें अगर x=1 डालूं मैं, तो y की वैल्यू कितनी आती है, y की वैल्यू कितनी आती है अगर x3 आती है। मतलब ये पॉइंट नीचे है, पॉइंट नीचे ही है कहीं पर। ये मैंने दिखा दिया 1, 2। ठीक है। और लाइन अब इस पॉइंट से, लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे जा सकती है। ये थीटा कितना होगा, ताकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच की, वो कितनी रहे। कैसे मेजर करें ताकि बीच की डिस्टेंस कितनी बने, 6/√3। तो ये तो क्लियर है, मैं अभी लाइन ऐसे बना रहा हूँ। ये है मान लो लाइन, मुझे नहीं पता है कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो मैं अभी ये लाइन ले रहा हूँ और ये थीटा है मेरा। तो ये डिस्टेंस अभी तो पॉइंट पता है, क्लियर है। ये जो डिस्टेंस है 6/√3, ये ऊपर है, ये पॉइंट है, पॉइंट पी। तो मैं इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। ठीक है। ये पॉइंट पी क्या है, इस लाइन पर कोई पॉइंट लो भाई, और ए से आर यूनिट डिस्टेंस ऊपर, आर की जगह 6/√3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर, ऊपर की ओर लो। मतलब इसको प्लस के साथ लेना है, नीचे की ओर लेना होता माइनस के साथ। अभी तो क्लियर है, ऊपर की ओर लेना है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो भाई ये होता है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जो पी पॉइंट है ये होता है ऐसे x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। तो जो P है भाई हमारा x1 y1 ये रहा। x1 कितना है 1, और y1 कितना है 2।
तो 1 प्लस आर 6/√3 कॉस थीटा, थीटा का तो पता ही नहीं, थीटा तो चाहिए, y1 2 प्लस आर 6/√3 साइन थीटा। ठीक है, ये है पॉइंट। और ये पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। P कौन सी लाइन पर है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको सेटिस्फाई करा दो। तो रखो P लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x की जगह इसको सेटिस्फाई कराओ। ठीक है, x की जगह आ गया 1 प्लस, अरे भाई पॉइंट क्या था यार, ये √6/3 है। ये जो 6/√3 है यार, इसकी जगह कर लो आप √6/3। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इतना कुछ किया नहीं इसमें। आर की जगह 6/√3 हटाओ यहाँ भी, तो 1 प्लस 6/√3 कॉस थीटा, 2 प्लस 6/√3 साइन थीटा। सेटिस्फाई कराओ उसको। 1 प्लस 6/√3 कॉस थीटा और 2 प्लस 6/√3 साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 4। करो सिंप्लीफाई इसको। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, ये इसके बाद यहाँ से और यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा 6/√3 कॉमन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये 2 प्लस 1 3 और 3 और उधर जाके 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो कुछ ऐसे आ गया। 6/√3 था ना ये। ठीक है, अरे यार 6/√3 √6/3, कितनी बार गलत हो गया वाला क्वेश्चन हमारा। √6/3 करो ना इसको, √6/3, दोबारा फिर वही हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, रखने के बाद 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से √6/3 कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, उधर आ जाएगा 3/√6। √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2। तो इस 3 को लिखो √3 इंटू √3, तो √3/√2। ठीक है, ऐसे आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, 1/√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर तो बन जाएगा राइट में √3/2, इधर आ गया ये। और 1/√2 से आगे इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम 1/√2 को अंदर ले जाओ और 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा। इसको एक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, लेफ्ट वाला साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, √3/2। इसकी जगह लिख लो आप, √2 की जगह साइन, क्या लिखोगे, कॉस π/4, कॉस π/4 साइन थीटा। अगले 1/√2 की जगह लिख लो साइन π/4 कॉस थीटा। भाई ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन π/4 प्लस थीटा, ये बना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, ये जो बनाना साइन π/4 प्लस थीटा इक्वल टू √3/2, इसको सॉल्व करना है। और थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो √3/2 साइन π/4 प्लस थीटा
√3/2 साइन में होती है 60 की वैल्यू, π/3। तो ये वाली फॉर्म लगा दो अब इसमें, यहाँ पे ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन आता है क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये अप्लाई करो यहाँ पर, थीटा का काम ये कर रहा है हमारा, अल्फा का काम π/3। तो आ जाएगा π/4 प्लस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब n की वैल्यू एक बार जब आप जीरो डालोगे, ये π/4 एक बार n की वैल्यू जीरो डालो, तो यहाँ से जो थीटा आएगा π/4 उधर ले जाओ, तो n की जीरो जीरो π/3 माइनस π/4, तो कितना आ गए, ये तो लेंगे नहीं भाई। थीटा क्या होता है, वो जो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं हम, यहाँ से कोई लाइन जा रही है, जो थीटा होता है वो थीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लेती है आपको। ठीक है, तो ये तो नहीं आएंगे, ये तो नहीं आएगी। अब n की वैल्यू जब हम यहाँ पर, n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू क्या रखो यहाँ पर, n की वैल्यू 2, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई, और n की वैल्यू 2 रखोगे प्लस का π/3 माइनस π/4, तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी, मतलब 2 पाई, और ये कितना है यहाँ पे 60 माइनस 6, कितना बन गया ये 60 माइनस 45, कितना 15 डिग्री, प्लस का वो 2 पाई से आगे वो नहीं चाहिए हमें। n की वैल्यू अगर हम डालते हैं, n की वैल्यू रखो यहाँ पर 2 3, तो थीटा इक्वल टू 3 पाई माइनस π/3 माइनस π/4, नहीं जाएगा, 0 to π। ठीक है, तो n=0 पर क्या आया था हमारा, n=0 पर तो सॉल्यूशन आएगा कहाँ से, n=0 डाला था ना हमने यहाँ पर, n=0, तो 0 हो गया π/3। अच्छा ये तो आ रहा है, ये वाला आ रहा है भाई, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। इसकी बात करें, ये वाला हमारा आएगा, कितना आ जाएगा 12, और π/12 ये आएगा, π/12, एक तो ये आ रहा है। अब n की वैल्यू अगर मैं डालता हूँ, n की वैल्यू यहाँ पर डालो इस वाले में, यहाँ पर n की वैल्यू -1, तो थीटा इक्वल टू -पाई, और -1 की पावर -1 माइनस π/3 प्लस π/4। ऑप्शंस क्या दिए थे, ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन देता तो जल्दी हो जाता ना हमारा ये काम। तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पर 1, तो 12 माइनस के 12 पाई माइनस के 4 पाई और प्लस के 3 पाई, ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं ये भी नहीं आएगा, इसको भी हटा दो। तो दूसरा एंगल अगर मैं ऐसे देखूं, एन की वैल्यू 2 रखे भी नहीं आया था ना हमारा, कुछ कहीं गड़बड़ हुई यहाँ पे जब हमने एन की वैल्यू 2 रखी, तो ये वाली जो एंगल है 62 रखने के बाद 2 पाई, एक एंगल तो आया, एक एंगल तो हमारा आया है कितना यहाँ पर π/12,
और दूसरा n इक्वल टू 2 रखने के बाद हमारा यहाँ पर 2 रखोगे, π/4 प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस π/3 और माइनस π/4, तो ये 2 पाई से आगे गया ना हमारा, 2 पाई से आगे गया। एन की वैल्यू अगर -1 रखी हमने, तो π/4 थीटा इक्वल टू -पाई, एन की वैल्यू -1, तो -π/3 -π/4, ये भी नहीं है। तो दूसरा एंगल कौन सा आ रहा है इसमें, थीटा प्लस π/4, π/12 तो आ ही रहा है एक, और दूसरा एंगल इसने दिया क्या है, थीटा, ये 2π/3 साइन 120, 2π/3 √3/2, एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और 120, ठीक है। तो हमारा 120 यहाँ पर आना चाहिए किसी से, n इक्वल टू 1, अच्छा n इक्वल टू 1 पे क्या आता है हमारा, 1 रखा हमने, इतनी चीजें रख ली, 1 रखे नहीं देख रहा कहीं पर, चलो दोबारा रख के देखो। 0 पर तो हमारा ये आ रहा है, 1 कहाँ रखा, n इक्वल टू 1 रखोगे तो थीटा इक्वल टू पाई और -π/3 -π/4 हो गया, 1 ही रखा हमने इतनी देर से। थीटा इक्वल टू, तो 12 पाई -4 पाई -3 पाई, तो 5π/12। तो भाई ये 2 थीटा हैं, 2 एंगल, इतने एंगल पे वो दोनों लाइन बनाओ, तो उस लाइन को जहां इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो जो गिवन पॉइंट है लाइन पर, उससे उसकी दूरी उतनी रहेगी जितना कह रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अगर भाई दोनों लाइन है, एक लाइन ये रही, इसका स्लोप m1, दूसरी लाइन ये रही, इसका स्लोप m2, तो 2 एंगल बनते हैं लाइनों के बीच में, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइन, ये जो थीटा एंगल बनाया है, ठीक है, तो tan थीटा होता है, tan ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या ऐसे लिखो, आपकी मर्जी है कैसे लिख लो, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये तो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइन, कुछ भी आ सकता है यहाँ से, एक्यूट एंगल भी आ सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल कोई भी आ जाए, एक्यूट मिल गया, एक्यूट भी आ जाएगा, प्लस एक साइन के साथ एक्यूट आएगा, एक के साथ ऑब्ट्यूस आएगा, क्लियर है यहाँ से। ये नहीं पता कौन से साइन के साथ क्या आएगा, लेकिन एक एक प्लस लोगे या माइनस, एक के साथ एक्यूट आएगा, दूसरे के साथ ऑब्ट्यूस आ जाएगा, या ऐसा करो आप, एंगल बिटवीन टू लाइन, देखो अगर आपको दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाओ बस आप, tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है ये फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा माइनस मॉड ऑफ m2 माइनस m1 या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला लगाओ। कभी कभी क्या होता है, इसमें 3 चीजें हैं, एक तो 2 लाइनों के स्लोप दिए हैं, एक दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो 3 चीजें, 2 चीज देगा कभी कभी वो, कभी कभी थीटा देगा और m1 देगा और m2 आपको पूछ लेगा, तो फिर क्या दोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर ऐसा होगा, भाई जो थीटा अगर दिया है, अगर निकालना है तो कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, लेकिन अगर दिया है और आपको m1 या m2 निकालना है, तो थीटा को देखना पड़ेगा, अगर एक्यूट एंगल दिया है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल दिया है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। दूसरा केस है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, दोनों लाइन के स्लोप क्या होंगे, पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं। अगर दो लाइन के स्लोप बराबर हैं तो दोनों लाइन पैरेलल, दोनों, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल तो स्लोप बराबर, स्लोप बराबर तो पैरेलल। ऐसे इधर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1। अगर कहीं पर दो लाइनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाए, तो आप बोल दोगे दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द
लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भाई इस लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी है, ठीक है। तो ये देखो कोई भी लाइन है, इसके पैरेलल कितनी लाइन बनेंगी, बहुत सारी लाइन बनेंगी। तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन एक फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन आती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट उतना ही रखो, वेरिएबल पार्ट, और कांस्टेंट की जगह कुछ कर दो लैम्डा। तो ये क्या है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कोई पैरामीटर है, लैम्डा की वैल्यू जो भी रखोगे, लैम्डा रखो आप कुछ भी 1 2 3 लैम्डा की वैल्यू, ये जो लाइन निकल के आएगी वो सब इस गिवन लाइन के पैरेलल जाएंगी। अच्छा, ऐसे ही गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, भाई एक लाइन है गिवन है ये, इसके परपेंडिकुलर लाइन वो भी बहुत सारी होती है। तो फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ ए गिवन लाइन, ठीक है, ये ऊपर फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ ए गिवन लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन। तो भाई गिवन लाइन को देख लो ध्यान से, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको करना क्या है इसमें, इसमें क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है, ठीक है, उसको तो y के साथ लगाना है, साइन के साथ, साइन के साथ उठाना है पूरा। जो y का कॉफिशिएंट है b साइन के साथ, उसको उठा के यहां पे लगा देना है, ठीक है। यह ठीक है, ऐसे कर लो। देखो मान लो आपके पास ऐसे है कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई है, मान लो ऐसे बीच में आपने प्लस डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, ऐसे है बीच में है प्लस। तो आप क्या करना, एक्स का कॉफिशिएंट इधर वाई के साथ लगा देना, बी हटा के वो एक्स के कॉफिशिएंट की जगह लगा देना, ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए, बस बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है। बीच में अगर प्लस डिजाइन कर लो, फिर ए और बी को बदल लो, ठीक है। बाकी कोई चेंज, बाकी सी की जगह कोई कांस्टेंट कर लो लैम्डा, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 1 है, इसके परपेंडिकुलर लाइंस। तो 2 की जगह क्या कर लो 3, और 3 की जगह क्या कर लो 2, बदल लिया, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 दिया। अगर ऐसे लिखा है तो ध्यान से 2x माइनस वाई प्लस 4, तो पहले इसको आप ऐसे लिखो, गलती ना हो, 2x प्लस माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करो आप, 2 की जगह कर दो -1, -1 की जगह कर दो 2, तो -1x माइनस मतलब -x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये लाइन आ जाएगी हमारी। चलिए, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। भाई 2 पॉइंट की पोजीशन देखनी है लाइन के रेस्पेक्ट में, तो वो दोनों पॉइंट सेम साइड में भी हो सकते हैं, या वो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं किसी लाइन के। और कोई लाइन दी है आपकी, ये लिखिए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप क्या करो, वो जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, जैसे अगर कोई पॉइंट आपने रखा, पॉइंट ए x1 y1 है, ठीक है, और बी x2 y2, आप ए पॉइंट को इस वाले पार्ट में रखो, ये एक्सप्रेशन निकालो, ये क्वांटिटी निकालो, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। ये इसका साइन देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका क्या करना है, साइन चेक करना है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें डालो, इस पार्ट में, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, इसका साइन चेक करो। अगर ये दोनों साइन सेम आ जाते हैं, या तो दोनों प्लस के आ जाए या दोनों माइनस के, दोनों साइन, दोनों क्वांटिटी का साइन क्या है, सेम आए पॉइंट रखने के बाद, तो वो दोनों पॉइंट ए एंड बी किधर होंगे, सेम साइड में होंगे। वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम साइड में। अगर ये साइन अपोजिट आ जाए, दो पॉइंट थे कोई ए बी, और आपने एक प्लस का आ गया एक माइनस का, कोई सा भी आ जाए, एक प्लस एक माइनस, तो जो दोनों पॉइंट है लाइन के सेम साइड में नहीं होंगे, अपोजिट साइड में, या तो ये प्लस ये माइनस, या ये माइनस ये प्लस, ठीक है।
यही कहानी है इसमें। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये फॉर्मूला है, हम याद रखेंगे फॉर्मूला, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये लाइन है हमारी, कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, और भाई इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये। ठीक है, इसी को हम एच बोल रहे हैं। इसकी लेंथ कैसे लिखते हैं? नीचे तो रूट के अंदर में देखो, जो रूट के नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ये है, और बी ये रहा। लाइन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, यहाँ पे जनरल फॉर्म में। उसके बाद ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है ये इतना पार्ट। बस x की जगह क्या डाल दो, यहाँ पर x की जगह क्या डाल दो, x1, और y की जगह क्या डाल दो, y1। बाकी कोई चेंज मत करना, बाकी कुछ चेंज मत करना। और फिर पूरे का मोड लगा दो डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, अब फैमिली ऑफ लाइंस, ये देखो, इफ L1 एंड L2 आर टू कॉन्करेंट लाइंस, दो कॉन्करेंट लाइन बना देते हैं, ये एक लाइन L1 और ये दूसरी लाइन L2। ठीक है, और तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितने आए? एक। तो इससे बहुत सारी लाइन पास होंगी, एक फैमिली ऑफ लाइंस पास होगा। कहाँ से? इन दो गिवन लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है, इसकी आप इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? आप क्या करो, दो लाइन है ना, एक L1 इक्वल टू 0 है, एक L2 इक्वल टू 0। आप क्या लिखो? L1 में इसको बोलता हूँ, कोई लाइन होती है ना, जैसे टू, कोई लाइन ऐसे है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? L1। ठीक है, लेफ्ट वाले पार्ट को, राइट में 0। तो क्या करोगे आप? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। ठीक है, तो लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे लैम्डा कुछ रखते जाओ आप, लैम्डा की वैल्यू रखोगे, एक लाइन आएगी लैम्डा इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 रख दोगे तो लाइन आ जाएगी आपकी L1। ठीक है, ऐसे लैम्डा 1 रखोगे, दूसरी लाइन, लैम्डा 2 रखोगे, तीसरी लाइन। ये फैमिली ऑफ लाइन है। ठीक है, और फैमिली किससे आ रही है? ये जो लैम्डा है ये पैरामीटर है, इसी की वजह से एक वन पैरामीटर वाली फैमिली ऑफ लाइन्स है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं आराम से। इसमें क्या क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो देखना है। देखो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 इज, अगर आपको दो लाइन दी है और आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रही है, तो आप उसको इस फॉर्म में लोगे, ये स्टार्ट करोगे। बाकी लैम्डा निकालने के लिए वो एक्स्ट्रा कंडीशन देगा कि भाई लाइन है, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से जा रही है, और वो किसी थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, कुछ और कंडीशन देगा लैम्डा के लिए। ये फिर भी कम यूज होता है, तो यूज कर सकते हैं लेकिन कम है। टाइप 2 देखो उसका, टाइप 2 उसका कन्वर्स। अगर आपको कुछ ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ लिखा है ऐसे, और तो अगर ऐसे कहीं एक्सप्रेशन दिख जाए, याद रखना ऐसे कुछ दिखेगा, a1x प्लस b1y प्लस, यहाँ कोई लाइन होगी ना, ये L1 कोई लाइन तो है, ये लाइन, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 1 और प्लस लैम्डा x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए, ठीक है, वन लैम्डा पैरामीटर, तो ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है। अगर दिख जाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये एक दो फैमिली ऑफ लाइंस है, और ये कहाँ से जा रही है? ये एक पॉइंट से जाने वाली फैमिली ऑफ लाइंस है। और वो पॉइंट क्या है? वो जो ये दो लाइन बनेगी, ये जो दो लाइन बनेगी,
L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से देखो, अगर कभी ऐसे दिखे तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये फैमिली ऑफ लाइंस है, ऑलवेज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। देखो, find the point through which the line always passes for all lambda belongs to R। भाई ये एक फैमिली ऑफ लाइंस है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन है, क्योंकि लैम्डा है ना इसमें, लैम्डा की वैल्यू, ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है, और वो पॉइंट को निकालो। तो ध्यान रखना, एक पॉइंट से जाने वाली फैमिली ऑफ लाइन हमेशा ऐसे बनेगा। पहले इसको ऐसे बनाओ, तो मैंने क्या बनाया, इसको लिखा x-1 प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन गया ना फॉर्म, ये बन गया L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो भाई अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में आ जाए, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, तो वो एक ही पॉइंट से जाएगी। पॉइंट निकाल लो बस। पॉइंट क्या आएगा भाई, ये L1 है, L1 को 0 करो इसका, और दूसरी लाइन है ये वाली लैम्डा के साथ, उसको 0 करो। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू 0। तो 1,0 है, क्या है, 1,0 पॉइंट है। ये आ गया हमारा 1,0 पॉइंट। ये लाइन है, देखो, फाइंड द पॉइंट थ्रू विच द लाइन, ये लाइन है, वेरिएबल लाइन या फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। ये सब लाइन है, बहुत सारी लाइन है, एक पॉइंट से जा रही है, तो पॉइंट निकालो। तो निकाल लेंगे इसको। इस लाइन को मैंने देखा x-2 प्लस लैम्डा y-1 इक्वल टू 0। तो इस लुक में है, इस लुक का मतलब है, ये कंफर्म हो गया, ये लाइन, ये सब लाइनें एक पॉइंट से जा रही है, इस लुक का ये मतलब है। अब वो पॉइंट कैसे निकलेगा, L1 इक्वल टू 0 करो, ये x-2 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0, y-1 इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालो। तो पॉइंट क्या आ गया आपका, 2,1। ये है वो पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, भाई 3 लाइन है वो कॉन्करेंट हो। कॉन्करेंट हो जैसे 2 लाइन तो ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और तीसरी लाइन भी वहीं से निकल जाए, इनको बोलते हैं कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से पास होती है। उसकी कंडीशन क्या होती है भाई, एक लाइन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो क्या लिखो आप, ये डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। अगर उसने ये दिया है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो आप ये वाली डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 और दूसरे वाली इक्वेशन से A2 B2 C2 और तीसरी से A3 B3 C3, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाती है, ये डिटर्मिनेंट कितनी आ जाती है, अगर वो कॉन्करेंट है तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगी हमारी, 0 होगी, ठीक है। और ऐसा भी चेक कर सकते हैं हम कि इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। अगर वो दोनों लाइन, तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीसरी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर कुछ अननोन निकालना है, तो कोई किसी लाइन में एक अननोन है, मान लो यहाँ पे कोई अननोन है और बोला है लाइन कॉन्करेंट है, तो पहले क्या करो, इन दो से जिनमें कांस्टेंट नहीं है उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो आप इन दोनों का, और उसको इसको सेटिस्फाई करा दो, वहां से लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे करेंगे, या ये डिटर्मिनेंट आप 0 के इक्वल कर सकते हो। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन में क्या होता है, इतना पार्ट ये सेम होता है, कांस्टेंट अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या है, नीचे तो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आएगा मॉड C1 माइनस C2, डिस्टेंस आ जाएगी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देख लो, इमेज निकालने वाला, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन मिरर, तो कुछ ऐसे कह रहा है, ध्यान से देखो इसको। 3D में भी सेम फॉर्मूला ही है, यही फॉर्मूला है, सेम तो नहीं है, मतलब ऐसा ही है। ये जैसे पॉइंट है हमारा AX1 Y1, पैटर्न यही है उसका भी, 3D वाले का भी।
बस में जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा होता है। ये लाइन है बच्चे हमारी, लाइन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट ए है इसकी इमेज आएगी, ये आ गई इमेज बी। बी मान लो ये हमें निकालना है x2 y2, ठीक है, ये हमें निकालना है, और ये वाला गिवन है। तो ये फॉर्मूला लिखो, देखो x2 माइनस x1 जो निकालना है वो पहले रखो, x2 y2 निकालना है ना, तो यहाँ x2 यहाँ y2, x2 माइनस x1 अपॉन ए यहाँ से आएगा, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में मोरनी ब्रैकेट, ये जो लाइन है उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसमें पॉइंट को डाल दो जो गिवन पॉइंट है जिसकी इमेज निकालनी है, x की जगह x1 y की जगह y1, और नीचे रूट नहीं लगाना है। नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गड़बड़ क्या होती है, कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पे मोड, पहली गड़बड़। दूसरा कुछ रूट लगा देंगे, दूसरी गड़बड़, फॉर्मूला याद नहीं होता है। दूसरा यहाँ गड़बड़ होती है कि यहाँ पे माइनस आएगा या -2 आएगा या सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, ये गड़बड़ होती है। और ये पहले यहाँ पे x2 y2 है, जिससे वो जो इमेज माना है जो बी है, इमेज आ रही है और इसकी इमेज निकालनी है। x1 y1 गिवन पॉइंट है, x2 y2 फाइंड करने वाला है, ठीक है। सेम फॉर्मूला, ए पॉइंट की इमेज निकाली लाइन के रेस्पेक्ट में। दूसरा, ए पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो फोटो परपेंडिकुलर है एम, ये निकालना है। इसके लिए भी फॉर्मूला है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला, ये जो पॉइंट है आप ले लो, ये पॉइंट ले लो x2, y2, जैसे इमेज माना था ऐसे एम को मान लो, और फॉर्मूला बस यही है सेम। बस आप क्या करो, इसमें क्या हटाना है, बस ये 2 हटा दो, बस सेम फॉर्मूला ये रखा देखो नीचे, ठीक है। इसने ऐसे माना, देखो फॉर्मूला वही है, देखो हम इसने, चलो लिख ही देते हैं, ये भाई आपका पॉइंट है, ये x1 y1, और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट है, हम मान ली, इसने यहाँ पे माना x3 y3, कुछ ही मान लो, x3 y3 मानो या x2 y2, चलो हम तो x2 y2 ही मानते हैं, ठीक है भैया, x2 y2 ही मान लो। तो यहाँ पे वही आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन ए, y2 माइनस y1 अपॉन बी, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। मतलब फॉर्मूला एक ही है ना, बस यहाँ पे 2 था, इसमें 2 नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, तो है ही, आता रहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे इसको। इसके बाद है, क्वेश्चन करते हैं, इमेज वाला क्वेश्चन है इसमें, चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ। इसमें दिया है, लेट ए बी ए फिक्स पॉइंट 0,6 एंड बी ए मूविंग पॉइंट 2t,0। देखो क्या कह रहा है भाई, ऐसे कह रहा है, देखो एक्स एक्सिस बना देता हूँ, वाई एक्सिस, एक पॉइंट है भाई 0,6, ये रहा 0,6, और बी ए मूविंग पॉइंट, बी मूव कर रहा है 2t,0। चलो ये रहा बी 2t,0, टी जहां पर पैरामीटर है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ठीक है। और क्या करना, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, भाई ये जो ए और बी को मिलाओगे एम उसका मिड पॉइंट है, लेकिन बी वेरी कर रहा है तो मिड पॉइंट भी वेरी करेगा, फिक्स नहीं है, क्योंकि बी फिक्स नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी मान लेता हूँ, ऐसे दिखा रहा हूँ, ये रहा एम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो x1 प्लस x2/2 2t प्लस 0/2 t, 6 प्लस 0/2 3, ये है मिड पॉइंट। करना क्या है लेकिन इसमें,
M be the midpoint of AB and the perpendicular bisector of AB and perpendicular bisector of AB, और AB का perpendicular bisector, यहाँ से एक लाइन बनाओ M से AB के perpendicular, वो भाई मीट करती है y एक्सिस को एट C। ठीक है, बना देते हैं एक लाइन, ये लो जैसे कह रहा है ऐसे बनाते चलो। डायग्राम तो बनाना ही पड़ता है इनमें, डायग्राम से थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि करना क्या है। तो भाई ए बी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया हमने, मीट्स द वाई एक्सिस एट सी, ये सी पर कट कर रहा है वाई एक्सिस को। ठीक है, अब ये चीज देखो, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट पी ऑफ एम सी, भाई ये जो लाइन सेगमेंट है इसके मिड पॉइंट का लोकस। अब ये लाइन भी बदलेगी देखो, क्योंकि एम तो बदल रहा है, लाइन ऐसी है ही, जो ए बी लाइन है ऐसी, अगर लाइन ऐसे गई तो मिड पॉइंट ये, और जो लाइन बनेगी वो ऐसे। ठीक है, तो ये जो एम सी लाइन है ये भी वेरिएबल है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो भी वेरिएबल ही आएगा, क्योंकि फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट का लोकस है वो फिक्स हो ही नहीं सकता है, फिर लोकस पाथ क्या बनाएगा, पाथ तो घूमते हुए पॉइंट का ही बनेगा। तो भाई मैं जिस पॉइंट का लोकस कह रहा है ना, तो उस पॉइंट को ले लेता हूँ क्या, एच कॉमा के, ये ले लिया, और ये जो पॉइंट है सी, ये वाई एक्सिस पर आएगा, और ये भी बदलेगा, घूमेगा ये भी। इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको वाई एक्सिस पर है ना, तो 0, कुछ मान लो ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या क्या है, टी भी पैरामीटर है भाई, टी भी बदल रहा है, टी घूम रहा है, ए भी बदलेगा, ये टी और ए पैरामीटर है, ये हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ये हम हमें क्या चाहिए, ज्योमेट्री को देख के यहाँ पे एच और के में रिलेशन चाहिए, और उसके अंदर टी और ए भी आएगा, एच के और ये भी आएंगे। उसके बाद टी और ए को एलिमिनेट करेंगे, एच के में जो रिलेशन बचेगा वही लोकस है। तो करें क्या, देखो देखो यहाँ पे एक कंडीशन है, जो ये पॉइंट कुछ भी होता रहे लेकिन वो हमेशा वैलिड है। क्या रहेगी कि ये लाइन दोनों लाइनें आपस में क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर तो रहेंगी ही रहेंगी, बस हो गया काम। दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 रहेगी। देखो मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूँ, ए बी लाइन, भाई ये लाइन कहीं भी चली जाए, उसका जो स्लोप होगा वो क्या कैसे निकलेगा, y2 - y1, अरे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो क्या आएगा 0 - 6 2t - 0, कितना आ गया ये, कितना आ रहा है ये, माइनस का -3/t, ए बी का स्लोप। और भाई ये सी एम का स्लोप निकालो, सी एम का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन एम सी या सी एम, ये भी लाइन घूमेगी लेकिन जहां भी जाए स्लोप कैसा आएगा, स्लोप लिख लेते हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो 3 - a अपॉन t - 0। अब कुछ भी होता रहे लेकिन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट, ये m1 ये m2 परपेंडिकुलर रहेंगी हमेशा ही, तो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 कर दूं, -3/t इंटू 3 - a/t इक्वल टू 0। तो हुआ क्या, राइट में पहुंच जाएगा t², और ये जाएगा -9, और ये क्या है 3 - a, और प्लस का 3a, टी और ए में रिलेशन आया एक। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एच के में रिलेशन, एच के में रिलेशन तो चाहिए, एच के क्या है हमारा, हाँ ये रहा एच के, एच के इनका मिड पॉइंट है, एम का और सी का, वो रिलेशन तो एच के तो आया ही नहीं अब तक कहीं। तो पहले तो एच के को देखो, एच आ जाएगा यहाँ से हमारा t/2, और के आ जाएगा 3 + a/2। ठीक है,
अब यहां से t निकालो 2h, यहां से a निकालो 2k-3, और करो क्या, t की वैल्यू इसमें डालो, a की वैल्यू इसमें डालो, और जो t और a की वैल्यू है वो h और k की टर्म्स में है, और h k चाहिए, t a तो हमें एलिमिनेट करना, हो गया ना एलिमिनेट, कुछ ना कुछ तो ऐसा लिंक होगा ही। तो यहां से आ जाएगा 2h का स्क्वायर -9 प्लस 3a 2k-3, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये आ गया हमारा 4h² इक्वल टू -9 प्लस 6k-9, ऐसे आ रहा है। तो भाई ऐसे लिखेंगे 4h² -6k प्लस 18 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2h² -3k प्लस 9 इक्वल टू 0। लास्ट में जाके एच के में जो रिलेशन बचेगा उसमें एच की जगह एक्स रखो और के की जगह वाई रखो, और वही हमारा रिक्वायर्ड लॉगस है ये। वैसे तो एक पैराबोला है, चलिए, लेकिन इक्वेशन निकल गई हमारी। 2x² -3y प्लस 9, 2x² -3y प्लस 9, ये है। चलिए नेक्स्ट, ये तो अपना एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। P एंड Q आर लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। एक लाइन ये रही, और P क्या है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, और ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q है। तो P और Q निकाल लेना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देन k² इक्वल टू, इनमें से देख लेना किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, देखो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन, और ओरिजिन से एक लाइन ये रही, ये लाइन पहले वाली है x cosec अल्फा माइनस y sec अल्फा इक्वल टू k cot 2 अल्फा, ठीक है। और मैं इसको ना छोटा कर सकता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे आंसर में अल्फा वेल्फा कुछ है नहीं, ठीक है, के पी क्यू। तो मैं क्या करूं, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लो, ये फिक्स भी कर सकता था अल्फा कुछ, चलो। हम्म, तो ये पी है, तो पी निकालो पहले, कैसे आएगा पी, इसको इधर लाओ, कांस्टेंट को राइट में बनाओ 0, लाइन को लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। नीचे क्या आता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्म, रूट ऑफ a² प्लस b², a कॉफिशिएंट ऑफ x cosec अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा प्लस b² माइनस sec अल्फा का स्क्वायर, तो sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है, बस इतना। ऊपर क्या आता था, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये, इसमें x की जगह 0 डालो, y की जगह 0, भाई ये 0 डाल के ये खत्म, ये खत्म, माइनस का k कॉट 2 अल्फा, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ k कॉट 2 अल्फा, ठीक है, अपोन में आगे हमारा, इसको अगर देखें आगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को 1/sin² अल्फा, सेक स्क्वायर को 1/cos² अल्फा, तो बनेगा क्या, ये ऊपर तो मोड के कॉट 2 अल्फा, नीचे रूट के अंदर इसमें एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा अंदर sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, नीचे sin² अल्फा इंटू cos² अल्फा, तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, ये वाली वैल्यू 1 रख दो, और जो सबसे नीचे है ये वाली टर्म, रूट हटने के बाद ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगा कुछ ऐसे आ रहा है, sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, मॉड ऑफ k
कॉट 2 अल्फा, ये पी है। यहाँ पे लगाना चाहो मोड लगा दो, वैसे रिक्वायरमेंट है नहीं। अब क्यू निकालो। जो क्यू आएगा वो क्या है, ओरिजिन से, ओरिजिन ये रहा, और वही ओरिजिन से किसी दूसरी लाइन पर, लाइन बदल गई है, पॉइंट वही है। लाइन क्या, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू के साइन 2 अल्फा, तो माइनस के साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्यों है, तो नीचे आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ये रहा और बी ये है और ये सी है। नीचे क्या आता है, रूट के अंदर आता है ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तो 1 हो जाएगा। और ऊपर आएगा मोड के साथ ये वाला पार्ट, देखो लेफ्ट वाला, इसमें एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 डालोगे, ये बचेगा। मोड के अंदर माइनस के साइन 2 अल्फा, तो कुल मिला के नीचे 1 हो गया, मोड के साइन 2 अल्फा बचेगा। ये क्यू हो गया, पी मिल गया, क्यू मिल गया। अब उसने पूछा है देन के स्क्वायर इनमें से देखना है किसके बराबर आएगा। तो पहले निकालना पड़ेगा भाई के स्क्वायर किसके बराबर आएगा। हम शुरुआत किधर से करें, हमारे पास तो पी और क्यू है, तो मैं पहले इसमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो सभी में है। अब पी स्क्वायर निकाल लो और क्यू स्क्वायर निकाल लो पहले। चलिए पहले पी स्क्वायर निकाल के रखते हैं और क्यू स्क्वायर। जब पी का स्क्वायर करोगे, पी कहाँ पर है, ये रहा पी, ये है पी, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये मोड हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, अंदर वालों का स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2 अल्फा, और क्यू स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा। ठीक है, ये आ रहा है। देखो साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फॉर्मूला लगा दो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये आएगा भाई हमारा के स्क्वायर 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब मैं निकालू क्या, ये पी स्क्वायर ऐसे आ रहा है कुछ, और ये क्यू स्क्वायर है, तो मैं इसमें निकालता हूं पी स्क्वायर, ये निकालता हूँ क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 4 पी स्क्वायर। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या चीज कॉमन आएगी, 4 भी बाहर, साइन स्क्वायर अल्फा बाहर, कॉस स्क्वायर अल्फा और के बाहर। ठीक है, देख लेते हैं। तो 4 पी स्क्वायर, देखते हैं कौन के स्क्वायर के बराबर, क्यू स्क्वायर। तो जब इसे पी 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर भी 4 है, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, कॉमन लिख रहा हूँ, 4 साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करके फिर सब कुछ करने के बाद 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर बाहर, और बचेगा क्या, एक जगह बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये वाला बनेगा हमारा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर 2 अल्फा, ऊपर है के स्क्वायर 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और
कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिखेंगे 1/sin²2 अल्फा, और ये sin 2 अल्फा को ये यही बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा k²। ठीक है, यही वाला ऑप्शन है हमारा 4p² + q²। ठीक है, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें हम अल्फा को कुछ फिक्स कर दें, और ऐसा फिक्स करना है ताकि ये जो इक्वेशन है वो डिफाइंड रहे। अल्फा की वैल्यू π/4 cot π/2, cot π/2, tan π/2 इंफिनिटी। हाँ, अल्फा की वैल्यू π/4 रख दो इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। क्वेश्चन फ्रेम कर लो, और फिर आप फिर भी निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री हट जाएगी, बस नंबर्स में बात चलेगी फिर। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए। टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस। तो एक पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये रहा पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स दी है। मैं मान रहा हूँ पहली साइड तो ये रही, 4x + 5y = 0। और दूसरी साइड ये तो नहीं देगा क्योंकि वो अलग दी है, दोनों साइड पैरेलल होती है ना, तो ये नहीं है, तो ये दूसरी अलग ही है बिल्कुल। तो ये मैं ये मान रहा हूँ, ये है 4x प्लस, अरे नहीं, 7x + 2y = 0। ठीक है, और ये दोनों लाइनें ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, ये एक डायगोनल है भाई, या तो ये डायगोनल की इक्वेशन दी होगी, या ये दोनों में से एक डायगोनल की इक्वेशन दी है। और निकालना क्या है, देन अदर डायगोनल पासिस थ्रू द पॉइंट। तो दूसरे डायगोनल की इक्वेशन निकालनी है, और देखना है कि वो कि इनमें से किस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखें, तो पहले ये देखें कि एक डायगोनल ये कौन से वाला है, ये वाला है या ये वाला। देखो, इन दोनों का ये पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये पॉइंट। और ये दोनों लाइन y = mx टाइप की है, ये भी और ये भी। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल के भी देखोगे, आना तो 0 0 ही है। तो ये वाला देखो, ये डायगोनल में क्या होता है, ओरिजिन लाई करेगा इस पर। इसको देखते हैं, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई करा हुआ, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 = 9 नहीं करता। तो इसका मतलब जो गिवन डायगोनल है वो ये नहीं है, तो दूसरा है। तो ये जो डायगोनल है, इसकी इक्वेशन है ये जो दी हुई है, 11x यही बचा है, 7y = 9। ठीक है, अब ठीक है, और हमें चाहिए देन अदर डायगोनल पासिस थ्रू द पॉइंट। जो दूसरा डायगोनल है, ये जो दूसरा डायगोनल, ये वाला डायगोनल, वो किस पॉइंट से पास करेगा, ये डायगोनल किस पॉइंट से पास करेगा। ये तो ओरिजिन से जाएगा, और एक इस पॉइंट से जाएगा, ये पॉइंट हमें चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। हम्म अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करें, इस डायगोनल का हम यूज कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये कुछ पॉइंट है a, b, तो ये जो मिड पॉइंट है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं ये मिड पॉइंट निकालूं, इसका a का b का, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
और चलिए पहले इतना करते हैं। तो मैं इसको मान रहा हूँ ये बी है और ये ए कॉमा बी। तो मिड पॉइंट निकालें, एम मिड पॉइंट ए बी का। तो ये आ जाएगा आपका a/2 कॉमा b/2। इसको सेटिस्फाई करा दो, रख दो x की जगह a/2। 11a/2 प्लस 7b/2 इक्वल टू 9। ये ए बी इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देख लो, अगर इनमें से कोई एक जो मैच करता हो तो आंसर जल्दी आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कुछ और भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 2,2 रख के देखो यहाँ पर। 2,2 रखोगे तो यहाँ पर ये कैंसिल होके 11 + 7, 11 + 7 और ए की जगह 2, बी की जगह 2। तो ये नहीं आएगा हमारा, ये नहीं मैच कर रहा है। दूसरा 1,3, तो 11/2, 1 और बी की जगह 3, 21/2। ऊपर कितना हो गया 23, ये भी नहीं करेगा। 1,2 ए की जगह 1, 11/2 प्लस बी की जगह 2, 14/2। तो कितना हो गया 25, ये भी नहीं करेगा। 2,1 तो 11, 22/2 और 1/2। ठीक है, ये वाला देखें, ये वाला क्या किया था, 2 रखा था ना हमने। तो 11 + 7, ये भी नहीं आ रहा था। 1,3, 11/2 और ,3, 21/2, ये भी नहीं आ रहा है। अब ये तो इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा। ठीक है, ये 11x + 7y इक्वल टू 9, 7x + 2y इक्वल टू 0, 4x प्लस, ठीक है। यही तो ना, दो साइड्स दी है ना पैरेललोग्राम की। इफ द इक्वेशन वन ऑफ दैट डायगोनल, ये रहा, दूसरा डायगोनल जी ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये ओरिजिन से जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये पॉइंट निकाल लेता हूँ, ये पॉइंट निकाल लूँ और ये पॉइंट भी निकल जाएगा। हम्म, ठीक है। और फिर मिड पॉइंट, हाँ फिर ये मिड पॉइंट निकालूं। लेकिन ये सेटिस्फाई करना चाहिए था इसको, क्योंकि मैंने ये यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट माने ए कॉमा बी। और अच्छा अच्छा, ये दूसरे डायगोनल के मिड ए कॉमा बी, हाँ। और ए कॉमा बी अगर ये है तो उनका जो मिड पॉइंट आएगा a/2 b/2 उसको सेटिस्फाई करेगा। हम्म, ये सेटिस्फाई और सेटिस्फाई करा दिया इसको, ये रिलेशन आया। तो ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए था। अब इसमें हुआ क्या, चलिए दूसरा क्वेश्चन इससे उससे देख लेते हैं, दूसरे तरीके से कुछ गलती ना हुई हो। मैं ये पॉइंट निकालता हूँ, ये पॉइंट निकालो, सी निकालो और डी निकालो। तो सी पॉइंट आ जाएगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको सॉल्व कर लो। 11x + 7y इक्वल टू 9। और यहाँ से आप y की वैल्यू रखो, 2y इक्वल टू -7x। तो y की वैल्यू आ जाएगी -7/2x। 11x + 7 ×
-7/2x इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 11x और माइनस का माइनस का 49 x/2 इक्वल टू 9। चलिए, अब इससे भी पॉइंट तो निकलेगा, ये पॉइंट निकालेंगे हम। पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट निकालेंगे, फिर ये पॉइंट निकालेंगे, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, और इक्वेट करेंगे, वहां से ए बी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने ए कॉमा बी माना है, और ये ओरिजिन है, और इनका जो मिड पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कि कुछ कोई ना कोई मिस्टेक है, या तो टाइपिंग मिस्टेक होगी, क्योंकि इनमें से एक तो सेटिस्फाई कर ही जाना चाहिए था। 2,2 11 + 7 कितना होता है? 11 + 7 18, नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसी से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर इससे चेक करेंगे। मेरे हिसाब से आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे क्या क्या है। नहीं तो ये पॉइंट निकाल के, ये पॉइंट निकाल के, फिर मैं इसलिए, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं।